आप सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 लीडर्स समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। इस बार G20 समिट में कुछ ऐसा हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी हैरान रह गई और अमेरिका की जानी मानी न्यूज साइट ने लिखा, भारत की बड़ी जीत हुई है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारत की अध्यक्षता में चल रहे G20 समिट में, जिसकी पूरी दुनिया अब तारीफ कर रही है, आइए जानते हैं। बात है इस साल के भारत की अगुवाई में चल रहे G20 समिट के घोषणा पत्र की। 19 देशों के राष्ट्राध्यक्ष इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं। इसके अलावा 8 और देशों के प्रतिनिधि बतौर अतिथि दिल्ली आए हुए हैं। मैं बहुत बधाई देता हूं। ऐसे में G20 समिट के घोषणा पत्र पर रूस और चीन की सहमति लेना भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। ऐतिहासिक समझौता। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2022 में इंडोनेशिया ने 374 करोड़ रुपए खर्च कर G20 समिट की मेजबानी की थी। समिट के आखिरी दिन जब घोषणा पत्र जारी करने की बात आई तो रूस और अमेरिका में यूक्रेन वॉर के जिक्र को लेकर आपस में ठन गई। दोनों के सुर नहीं मिल रहे थे। नौबत तो ये भी आई कि कहीं समिट फेल न हो जाए। तो समिट को फेल होने से बचाने के लिए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने डिप्लोमेसी का सहारा लिया। उन्होंने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव को घोषणा पत्र जारी होने से पहले ही वापस रूस चले जाने के लिए राजी कर लिया। इसके बाद घोषणा पत्र जारी किया गया और उस हिस्से को जोड़ा गया जिसमें यूक्रेन में जंग खत्म करने की मांग की गई थी। ये अमेरिका और पश्चिमी देशों की मर्जी थी। हालांकि उसके अंत में ये हिस्सा जुड़वाया गया कि इस घोषणा पत्र से चीन और रूस सहमत नहीं है। इस बार G20 समिट होस्ट कर रहे भारत के सामने भी यही चुनौती थी, जिसे भारत ने जीत लिया है। दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के दोपहर के सत्र में बोलते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, एक खुशखबरी मिली है। हमारी टीम्स के हार्डवर्क से और आप सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 लीडर्स समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। मैं इस डिक्लेरेशन को एडॉप्ट करने की घोषणा करता हूं। ये भारत की सबसे बड़ी कूटनीतिक परीक्षा थी जिसमें वो पास हुआ। रूस और अमेरिका जैसे दो ताकतवर और एक दूसरे के धुर विरोधी देशों को एक टेबल पर लाकर सहमत करना और चीन को भी साथ में ही साध लेना किसी असंभव काम से कम नहीं था, जिसे अब दुनिया ने भी पहचाना है। अमेरिका की प्रतिष्ठित न्यूज साइट द गार्जियन ने इसे भारत की बड़ी कामयाबी करार दिया। इतना ही नहीं, हम आपको बता दें कि भारत ने G20 के इतिहास में एक बेहतरीन अध्यक्षता साबित की है। उसने आउटकम्स यानी कि समिट के निष्कर्ष के मामले में सबसे ज्यादा नंबर हासिल किए हैं। भारत ने पिछले देशों की तुलना में आउटकम्स और एनेक्स्ड डॉक्यूमेंट के मामले में 112 नंबर हासिल किए हैं, जिसे G20 के इतिहास में सबसे महत्वाकांक्षी अध्यक्षता कहा जा रहा है। ये नंबर समिट की सफलता को दर्शाते हैं। अब बात करते हैं उस डिक्लेरेशन की जिसमें भारत रूस और चीन की सहमति लेने में कामयाब हुआ है। दरअसल इस डिक्लेरेशन यानी कि घोषणा पत्र का सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा यूक्रेन युद्ध को लेकर था, जिसे लेकर पिछले साल इंडोनेशिया में बात बिगड़ी थी। यूक्रेन युद्ध को लेकर घोषणा पत्र में एक पैराग्राफ बाद में जोड़ा गया, जिसे अब सभी देशों ने स्वीकार कर लिया है। भारत ने घोषणा पत्र में यूक्रेन को लेकर ये बातें रखी।
यूक्रेन जंग पर कहा कि हमने यूएनएससी और यूएनजीए में अपनाए गए देश के रुख और प्रस्तावों को दोहराया। सभी देशों को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उद्देश्यों और सिद्धांत के अनुरूप कार्य करना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के मुताबिक सभी राज्यों को किसी भी राज्य की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता या राजनीतिक स्वतंत्रता के खिलाफ क्षेत्रीय अधिग्रहण की धमकी या बल के उपयोग से बचना चाहिए। परमाणु हथियारों का इस्तेमाल या धमकी देना अस्वीकार्य है। G20 घोषणा पत्र में कहा गया कि यूक्रेन संघर्ष ने देशों, विशेष रूप से विकासशील और अल्प विकसित देशों के लिए नीतियों पर जटिलता उत्पन्न कर दी है। सभी देशों को किसी देश की क्षेत्रीय अखंडता के खिलाफ उसके भूभाग पर कब्जे के लिए बल के इस्तेमाल या धमकी देने से बचना चाहिए। इस घोषणा पत्र पर रूस और चीन ने सहमति जता दी है, जो कि भारत की मोस्ट एम्बिशियस प्रेसिडेंसी को दर्शाता है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।